तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, यानी शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे दिया है, उनका प्रयोग करके हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे दिया 1/4 -1, यानी कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन। दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या दे दिया है 1/4 -1, यानी 1/4 कितना -1, यानी ये पहला वाला शून्यकों का योगफल दिया, दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल दिया, तो हमको बहुपद ज्ञात करना था। यानी बहुपद के शून्यक हमको नहीं पता, चलिए मान लेते हैं बहुपद के शून्यक को अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान, हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी शून्यकों का योगफल हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं माना, कौन सी माना शून्य को, माना बहुपद के शून्यक कितना अल्फा और बीटा, बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और क्या है बीटा है, अल्फा और बीटा है। अब अल्फा और बीटा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/4, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए -1 हो गया। अब एक द्विघात बहुपद का एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, चलिए उसको लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद बराबर, ठीक ना, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, यानी द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, यह मान उठा करके यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना रखेंगे -1 है तो -1 रख लीजिए, ठीक है। चलिए यानी x² माइनस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x बटे कितना हो जाएगा 4, प्लस माइनस से -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग बहुपद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यानी इसके बटे हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसके बटे भी कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब 1 4 1 का लॉस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए यानी तीनों का लॉस निकालिए, कितना मिल गया 4 मिल गया। 1 से भाग करेंगे 4 बार में, 4 का ऊपर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4x², फिर माइनस 4 से भाग करेंगे एक बार में, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो x में, तो x हो जाएगा। 1 से भाग करेंगे तो 4 बार में, 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब देखिए नीचे 4 है तो 4 को हम लोग पहले भी लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 1/4, यानी देखिए यानी 4 को हम लोग पहले लिख लीजिए। अब क्या बचा है यहाँ 4x² माइनस एक्स माइनस 4, अतः बहुपद कितना मिल गया हमको 4x² माइनस एक्स माइनस 4 मिल गया, ठीक है। यानी 1/4 को चलिए चैनल लिखिए, क्योंकि देखिए ये तो हमारा अचर राशि मिल गया, हमको बहुपद ज्ञात करना था, तो ये हमारा क्या हो गया बहुपद हो गया, ठीक है। लिख लेंगे अतः बहुपद कितना हो गया, बहुपद बराबर मिल गया हमको 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग पहले दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। वो देखिए कितना का दिया, वो दे दिया हमको कर्डिम 2 और 1/3 दे दिया, ठीक है। कितना दे दिया कर्डिम में 2 दे दिया है, फिर कामा 1/3 दे दिया। इसका मतलब है शून्यकों का योगफल दिया है, ये शून्यकों का गुणनफल दिया, तो योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा इंटू बीटा का मान है, तो हमको फिर शून्यक नहीं पता, तो मान लेते हैं बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना बहुपद के शून्यक, ठीक है। माना बहुपद के शून्यक अल्फा और क्या है, अल्फा और बीटा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा कर्डी में 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा 1/3। अब द्विघात बहुपद का फार्मूला हम लोग देखिए लिख चुके हैं, चलिए इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला यही होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, यानी x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब योगफल और गुणनफल दिया तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मान कितना दिया कड़ी में 2 और x है तो x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा मान कितना दिया 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे इसके बटे 1 लिख करके लसा निकाल लीजिए, या तो देखिए यहाँ पर 3 है ना, तो इसमें भी 3 का गुणा कर लीजिए, यहाँ पर भी 3 का गुणा कर लीजिए, यहाँ पर भी 3 का गुणा कर लेंगे, तब देखिए हमारा 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x², 3 कर्डिम 2x और प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते तो सबके बटे 1 लिख लीजिए, सबके बटे 1। अब तीनों का लसा निकालेंगे कितना हो जाएगा 1 3 का लसा कितना हो जाएगा 3, 1 से भाग करेंगे 3 बार में, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3x² माइनस 1 से भाग करेंगे तो 3 बार में, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 कर्डी में 2x, 3 से 3 में भाग करेंगे तो एक बार में 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 को पहले लिख लीजिए, नीचे 3 है 1/3 पहले लिखा गया, यहाँ क्या बचेगा 3x² माइनस 3 कर्डी में 2x प्लस
1 हो जाएगा, ठीक है। अतः हमारा बहुपद कितना मिल गया, 3x² माइनस 3 करीब 2x प्लस 1 मिल गया, ठीक है। 1/3 को चाहे लिखिए चाहे न लिखिए, लिख लेंगे। अतः बहुपद बराबर कितना मिल गया, 3x² माइनस 3 करीब 2x प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।